अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी ग्रामर कवायद के साथ क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमने पिछली क्लास में हमने एक पुराने तरीके से फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे को कवर करने की कोशिश की थी। आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से कहें, क्योंकि बहुत सी तरीके होते हैं। कोई इस तरीके से समझता है, ज़्यादा इजी लगता है, कोई दूसरे तरीके से लगता है, तो हम दोनों तरीके बताते हैं। तो आज मैं उसी को बताऊंगा आपको मज़ीद आसान करके, कि ताकि आपको हज़बर हो जाए। जैसे कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारा। फ़ेल माज़ी उर्दू में कहते हैं पास्ट टेंस, और फ़ेल मुज़ारा जो होता है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी कि हाल और मुस्तक़बिल कवर करता है। तो यानी कि सबसे आसान चीज़ जो है अरबी ज़बान में ये है कि अरबी ज़बान के तमाम फ़ेल के अल्फाज जो हैं 3 हरूफ के होते हैं। उनके रूट वर्ड्स 3 होते हैं, 3। और यानी इसको हम फ़ेल कहते हैं। फ़ेल के बज़ाते ख़ुद भी 3 हरफ हैं, फ़े ऐन लाम। इसलिए हम कोई भी हरफ होता है अरबी ज़बान का, तो उसके हम पहले हरफ को फ़े कलमा कहते हैं, दूसरे हरफ को ऐन कलमा कहते हैं, तीसरे हरफ को लाम कलमा कहते हैं। इस तरह हम फिर बताते हैं कि फ़े कलमे पे ज़बर है, ऐन कलमे पे ज़ेर है, लाम कलमे पे ऐसे है। तो असल में लफ्ज़ तो लिखते हैं, असल में बात ये होती है कि किस जुमले पे क्या लगेगा ये आपको मालूम होती है। सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि आप पहले हर्फ पे क्या ज़बर लगेगा, पेश लगेगा या ज़ेर लगे। 3 हरकत में 3 होता है, ज़बर, ज़ेर, पेश, जिसे अरबी में फ़तह, दम्मा और कसरा कहते हैं। ठीक। तो आपके सहूलत के लिए मैं फिर से बता दूं कि असल में अरबी ज़बान को आसान करने के लिए हर उसके 6 बाब बनाए गए हैं। 6 बाब, 6 बाब में उसके हिसाब से तमाम लफ्ज़ जो है उसमें होते हैं। आपने 6 बाब याद कर लिए तो 1 लाख लफ्ज़ जो है आप आराम से बना देंगे। इसकी आसानी यही है कि जैसे सांचा होता है ना, एक सांचे पे दूसरा बिठा दिया, तीसरा बिठा दिया, उसी तरह होता है। ठीक है। तो आइए पहले वो करें कि मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बाब होते हैं। पहले ये सुन लें। बाब फ़तह, फ़तह के माने होता है खोलना, खोला, उसने खोला। बाब फ़तह माजी भी कहेंगे, और यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा। ठीक है। दूसरा बाब जो है बाब नसरा, यानी उसने मदद की। ठीक है। मज़ारा होगा यनसुरू, वो मदद करता है या करेगा। फिर ज़राबा आया, बाब है ये। बाब के मतलब फैमिली, एक फैमिली में जो एक ही तरह के अल्फाज भरे जाते हैं। तो बाब ज़राबा, उसने मारा। और यजरबू मज़ारे से कहें वो मारता है या मारेगा। फिर ये सामिया, इसके देखिए सब जगह ज़बर आ रहा था, लेकिन क्या मीम के ऐन कलमा जो है ये फ़े कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा। तो ऐन कलमे पे ज़ेर है। सामिया, उसने सुना। और यस्मऊ, वो सुनता है या सुनेगा। हासिबा, उसने गुमान किया। और यह सबू, वो गुमान करता है या करेगा। करमा, उसने कर्म किया। और यक्रमू, वो कर्म करता है या करेगा। ये सिर्फ एक सरसरी तौर पे मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। पहली बात यह है कि माजी
को बनाना कोई मुश्किल नहीं। 3 हरफ का ले, कोई भी हरफ है, 3 हरफ को आपको माजी बनाना है। आपको मानी मालूम होना चाहिए। पहले 3 हरफ जो होते हैं उसके अंदर ज़मीर छुपा होता है, वो ही, यानी हुआ है अरबी में। तो जब हम जो भी अल्फाज अदा करते हैं उसमें वो या उस लगाते हैं जो उसके अंदर पेवस्त होता है। इसको मुस्ततर कहते हैं। सतर माने छुपा हुआ, मुस्ततर माने जो छुपा हुआ लफ्ज हो। ठीक है। माजी के मैंने कहा 3 लफ्ज हैं। 3 लफ्ज के पहले, यानी जिसे मैं ये कहूँ फे कलमे पे और लाम कलमे पे ज़बर होती है। फे कलमे पे और लाम कलमे पे ज़बर होती है। इसका फे कलमा यही है और एन कलमा ये है, लाम कलमा ये है। ठीक है। तो मैंने ये बताया कि माजी का आपको मुश्किल कोई नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहले हरफ पर और तीसरे हरफ पर ज़बर होती है। आपको मालूम करना है कि एन कलमे पे कौन सा होगा। एन कलमे पे जो भी जिस बाप के हिसाब से होगा वो लफ्ज, वो हरकत जेर ज़बर पेश को कहते हैं, वो हरकत डालनी पड़ेगी। तो फ़ाला यहाँ देखें, फे पे ज़बर और लाम पे ज़बर। एन हमें पता नहीं है, अभी हम बताएंगे बाद में। यहाँ भी यही बात है कि फे और लाम पे ज़बर। यहाँ पर भी देखें, फे कलमा है, फे पे ज़बर और लाम पे ज़बर। यहाँ पे आ जाएं, फे कलमे पे ज़बर और लाम कलमे पे, फे कलमे पे ज़बर। यहाँ आ जाएं, अब ये जो है फे कलमे पे ज़बर और लाम कलमे पे ज़बर, लेकिन एन कलमे पे ज़ेर है यहाँ पर। ठीक है। अब आ गया ये, यहाँ फे कलमे पे ज़बर, लाम कलमे पे ज़बर, लेकिन एन कलमे पे ज़ेर है। यहाँ फे कलमे पे ज़बर और इधर है फे कलमे पे ज़बर, मीम कलमे पे ज़बर और लाम कलमे, यानी कि जो एन कलमा है उसमें पेश है। तो अब ये सिर्फ आपको 2 चीज़ मालूम से एक चीज़ पता करनी है कि कब एन कलमे पे पेश आएगा, कब एन कलमे पे ज़बर आएगा, कब एन कलमे पे ज़ेर आएगा। तो हमने जो सेग्रीगेट किया है उसमें बाप फतह याद रख लीजिएगा। अभी बाप फतह, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो देखने वाले हैं और जो यहाँ पे हैं वो अपने कैमरे से उसको मोबाइल से शॉट ले सकते हैं। तो बाप फतह, ठीक है, बाप नसरा और बाप ज़राबा, इसके एन कलमे पे ज़बर आएगा। अब आपके लिए कोई मुसीबत नहीं है, कम अज़ कम 3 बाप के अल्फाज हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं में अल्फाज होते हैं। इसमें आपको पता है कि तीनों पे ज़बर आएगा तो वर्ब बन जाएगा। ठीक है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, जहाँ भी कोई लफ्ज़ लिखा होगा इन 6 बाप का हवाला दिया जाएगा। जैसे ये फतह है तो इसका पहले लफ्ज़ जो है फे है, तो इसको बाप फे कहते हैं। जब डिक्शनरी खोलेंगे आप देखेंगे तो कोई लफ्ज़ लिखा होगा उसके आगे फे लिखा होगा। जैसे यहाँ है जीम एन लाम, यहाँ फे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बाप फतह से है। ठीक है। पहला लफ्ज़ फे है इसलिए फे लिखा बाप फे, यानी फे के माने फतह यफ्तहू। यहाँ लिखा है नून, ये नसरा फैमिली से, तो नसरा यंसुरू, तो ये बता रहा है। बाप ज़राबा ये है, देखेंगे कहाँ बाप ज़राबा है, तो ज़राबा यज़रिबू। ठीक है। इस 3 का जो है वो है। तो यहाँ पे देखिए एक लफ्ज़ है फे बाप से, यानी फे फैमिली से, जा जीम एंड लाम, तो इसका क्या बनाएंगे? फे कलमा बनता है, 3 लफ्ज़ हैं, फतह, नसरा और ज़राबा। तीनों फैमिली के माजी के लफ्ज़ से तीनों हरफ पर ज़बर होता है। आधा मसला हल हो गया। 6 बाप थे, 3 बाप का आपको माजी का पता चल गया। क्या होगा? तीनों बाप का अगर फे लिखा हो, नून लिखा हो या ज़ाद लिखा हो तो उसका मतलब यह है कि कोई भी हरफ है जो 3 हरफ के होते हैं फेल, उनके पहले हरफ पे ज़बर, दूसरे हरफ पे ज़बर, तीसरे हरफ पे ज़बर। ठीक है। यह हमने बताया था जीम एन लम जाअला, तो जीम पे ज़बर, एन पे ज़बर, लाम पे जाअला। जाअला माने उसने बनाया, जाअला माने उसने बनाया। फिर एक और लफ्ज़ आया जैसे जमा, तो जीम पे ज़बर, मीम पे ज़बर, ये माजी है। 3 हरफ का जो पहला लफ्ज़ होता है वो माजी होता है
और उसमें वो छुपा होता है, मुस्ततर होता है। तो जमा उसने जमा किया, यहाँ जाला उसने बनाया। ठीक है, पता चल रहा है कि काम हो चुका है। ठीक है, अब आगे आ जाए। ये कफारा जो था, देखा तो नून फैमिली थे, हमें बताया कि फतहा और नसरा और ज़रबा तीनों का जो बेसिक रूट है उस पर सब पे ज़बर होता है। तो यहाँ पे कफारा काफ पे रे है और यहाँ लिखा नून, तो ये माजी का लफ्ज़ है, तो काफ पे भी ज़बर, पे भी ज़बर, रे पे ज़बर। कफरा उसने इनकार किया, कफरा उसने इनकार किया। ठीक है, इसी तरह आगे खला का आ गया, तो खे पे भी ज़बर, लाम पे भी ज़बर, काफ पे भी। खला का उसने पैदा किया। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये नून के बहुत सारे लफ्ज़ हमने थोड़े से लिए, यानी ये सबको आपको माजी बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, खासतौर पे ये ज़राबा तक। तो अब दूसरा देखते हैं ज़राबा। ये देखिए, तो एक जगह लिखा था रे जीम एन, और डिक्शनरी देखी तो उसमें उसके आगे लिखा था ज़ाद। तो हमें पता है कि किस किस का होता है, फतहा, नसरा और ज़राबा का तीनों पे ज़बर होता है। तो हम इस पे ज़बर लगाएंगे, रे पे ज़बर, जीम पे ज़बर, एन पे ज़बर। राजा वो वापिस हुआ, राजा वो वापिस हुआ। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ। अब ये आया सामिया और हासेबा और करुमा। जब वो सामिया आएगा तो सामिया के एन कलमे पे ज़ेर होगा, यानी अगर कोई लफ्ज़ है उसके आगे सीन लिखा हुआ है तो मतलब वो सामिया का है, सामिया यसमाऊ। ठीक है, सामिया माजी, यसमाऊ मज़ारे। ठीक है, तो हम ये देखें रे हे मीम। ठीक है, सीन लिखा हुआ है, तो हमने बताया कि ये रे पे ज़बर, मीम पे ज़बर, ये तो बेसिक है, रे और मीम पे ज़बर। हे पे सीन अगर होगा तो क्योंकि सीन का हमें डिटो ऐसे ही लिखना है। सीन पे क्या जो लिखते हैं, सीन पे ज़बर, मीम पे ज़ेर, एन पे पेश। तो हम इसको भी इसी तरह लिखेंगे, रे पे ज़बर, हे यानी जो एन कलमा है ज़ेर, और मीम पे ज़बर, राहिमा। इसी तरह शाहिदा भी सीन का है, तो इसको सीन पे ज़बर और ए पे जो है ज़ेर होगा, क्योंकि वहाँ सामिया मीम पे ज़ेर था। तो शाहिदा उसने गवाही दी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हज़ना उसने गम हुआ, हाफिज़ा उसने हिफ्ज़ किया। तो ये जो अगर सीन लिखा हुआ आएगा तो माजी के लफ्ज़ के एन कलमे के नीचे ज़ेर होगा और उसका मानी उस लफ्ज़ के मानी के साथ उसमें वो लगाकर या उस लगाकर मानी करेंगे, पहले तीन। ठीक है, मैं वैसे तो प्रैक्टिस करा चुका हूँ, लेकिन जो उस दिन नहीं आए, कल या परसों या आज नए आए, तो उनके लिए बता दूं कि एक सरसरी से जल्दी से कर देता हूँ। ये जैसे हम एक लफ्ज़ ले लेते हैं, ये इसी का लेते हैं बाप फतह से, पे ते है। हमने पता है कि फतहा और नसरा इसके सब पे ज़बर होता है, तो पे ज़बर, ते पे ज़बर है। सर फतहा उसने खोला, फतहा उसने खोला। हम दुआ मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमत का, खोला। ठीक है, तो फतहा उसने खोला। अब हमें बताना ये है कि दो आदमी हैं। अब हम फतहा तो नहीं कहेंगे, उसके आगे अलिफ एक बढ़ा देंगे, तो फतहा उन दोनों ने खोला, फतहा उन दोनों ने खोला। ये सिर्फ याद करने की जहन में बिठाने की है कि एक अलिफ लिख के जाएगा तो उसमें तो उन दोनों ने खोला। फिर अब वो वहाँ बहुत सारे आदमियों ने खोला है मिलके, तो हम उसमें वाव सुकून वाला वाव अलिफ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फतहू, उन सब ने खोला। ठीक है, उन सब ने खोला, फतहू कहेंगे, उन सब ने खोला। यानी यहाँ तक तो वही है, लेकिन उसके इजाफा जो है दो का और जमा का। अरबी ज़बान में वाहिद, मुसना यानी डुअल, और दो से ज़्यादा को जमा कहते हैं, इसलिए हम दो का अलग बता रहे हैं और जमा का अलग है, दो से ज़्यादा। ये जो लफ्ज़ है दो से ज़्यादा है, दो के लिए अलग है। हम कहते हैं कि दो ने खोला और सब ने खोला। अब पता चला मुन्नस ने खोला, कोई बात नहीं, हमने
सुकून वाली ते लगा दिया, उस 3 हरफ के आगे सुकून वाली ते लगा दिया, तो ये क्या हो गया? फतहत। सुकून वाली ते लगाएंगे तो क्या? फतहत। हम दाएं हाथ से मुज़क्कर बताते हैं, बाएं हाथ से मुअन्नस। तो हमने अभी तक दाएं हाथ से इशारा कर रहे थे, अब हम बाएं से कर रहे हैं। फतेहत, ठीक है, फे पे ज़बर, ते पे ज़बर, हे पे ज़बर और सुकून वाली ते। फतेहत, उस मुअन्नस से खोला। अब उसके आगे एक 2 करना है, उसके आगे एक अलिफ लगाना है। फतेहता, फतहता, उन दोनों मुअन्नस से खोला। पे पे ज़बर, ते पे ज़बर, हे पे ज़बर और ते अलिफ ता। फतेहता, तो उन दोनों ने खोला। अब एक और जो है मुअन्नस के लिए ध्यान में रखें कि लाम कलमे पे सुकून लाकर हम ये उस लफ्ज़ का या तो यहाँ, अब ये पे ते ये लाम करना है। पे कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा। पे कलमा जो है इसका पे ही कलमा है और ऐन कलमा जो है वो ते है और लाम कलमा जो है इसका हे है। तो हम पे पे ज़बर, ते पे ज़बर, हे पे सुकून और नून ज़बर ना, नून पे ज़बर ना, फताहना, उन सब ने खोला। फताहना, उन सब ने खोला। फताहना, उन सब ने खोला। तो ये हमेशा ना ये होगा, कोई भी लफ्ज़ होगा आपको अभी यहाँ तक का मैं वो कर देता हूँ। एक लफ्ज़ देखिए, यहाँ जाला ही को लेते हैं। जाला उसने बनाया, जाला उन दोनों ने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जाला तो औरत ने बनाया, जाला था उन 2 औरतों ने बनाया, जालना उन सब औरतों ने बनाया। कोई भी 3 हरफ होंगे उसके साथ इस तरह का आप रखेंगे तो वो आप माजी बना लेंगे। आपको मानी मालूम होना चाहिए और आपको पता चले किस बाप से आप इधर बन रहे। अच्छा, अब आइए, ये तो ये हो गया, ये गायब हो गया, यानी वो या वो दोनों जो है 3rd पर्सन हुआ। ही जो है 3rd पर्सन कहलाता है, ही और शी। तो ये हम इस तरफ करते हैं, दाएं तरफ तो हम कहते हैं मुज़क्कर का और गायब, मुज़क्कर गायब, और बाएं तरफ को, बाएं तरफ के हाथ से इशारा करके मुअन्नस गायब। अब हम सामने इशारा करेंगे मुखातिब के लिए, 2nd पर्सन, 2nd पर्सन मुखातिब होता है। तो अब मुखातिब जब करेंगे तो उसमें हम करेंगे ये कि उसके जो ये हमने कहा था पे ते फताहना, लाम कलमे पे सुकून लाए थे। तो लाम कलमे पे सुकून जो आई उसके बाद तमाम लाम कलमे पे सुकून आएंगे, यानी ये मुखातिब में भी और मुतकल्लिम में भी, लास्ट तक सुकून 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 सुकून। ये एक जब मुअन्नस जमा के उसमें सुकून आती है, लाम सुकून आप जज़म को कहते हैं उर्दू में आपको, लेकिन अरबी में जज़म नहीं कहते, जज़म एक तरीका है, तो इसको सुकून कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अब मैं कह रहा हूँ ते ज़बर ता बढ़ाऊंगा तो तूने खोला, फताहता तूने खोला, फताहता तूने खोला, फताहता तूने खोला। अब मैं कहूँ कि तू मुअन्नस ने खोला, फताहती, ते ज़बर तो मुज़क्कर, ते ज़ेर ती मुअन्नस, फताहता तूने खोला, फताहती तू मुअन्नस ने खोला, फताहता तूने खोला, फताहती तू मुअन्नस ने खोला। अब ये देखिए, फताहतुमा तुम दोनों ने खोला, फताहतुमा दोनों का एक जैसा होता है, फताहतुमा तुम दोनों ने खोला, फताहतुमा तुम दोनों ने खोला, फताहतुम तुम सब ने खोला, फताहतुम तुम सब ने खोला। तुम जब आएगा तो मुज़क्कर, फताहतुम तुम सब ने खोला, फताह फताह फताहतुन्ना तुम सब मुअन्नस से खोला, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये कि यहाँ तक हो गया, तुन्ना तक, फताहतुन्ना तुम सब औरतों ने खोला। अब मैं कहता हूँ अब तो ये ख़त्म हो गया। 2nd पर्सन जो था मुखातिब का, मुज़क्कर का भी 3, यानी वाहिद, डुअल और जमा जो है, वाहिद, मुस्ना और जमा जो है, वो 3 इधर का हो गया, और मुअन्नस का वाहिद, डुअल यानी कि मुस्ना और जमा, ये 3 खत्म। अब बाकी रह गया मुतकल्लम। मुतकल्लम इशारा करता अपनी तरफ,
मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं, तो बात तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ इशारा करूँगा। और मज़े की बात यह है कि मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए सेम होता है। जैसे हमारी उर्दू ज़बान में औरत भी कहती मैं और मर्द भी कहता मैं। जब तक अगला जुमला पता ना चले कि औरत है या मर्द है, आप नहीं वो कर सकते कि ये मर्द ने कहा है मैं या औरत ने कहा है। तो उसी तरह तो अब जब भी अगर कहें कि मैंने खोला तो ते पेश तू लगा देंगे। फतह तू मैंने खोला, फतहना हमने खोला, फतह तू। अब मैं कहूँ मैंने बनाया, जाल तू। अब करें हमने बनाया, जालना। कितना पढ़ा हो कुरान में, जालना। ठीक है, तो ये आप अगर ये एक याद कर लेंगे तो यहाँ तक ये तो 4 लफ्ज लिखे, 4-5 लफ्ज लिखे हर लफ्ज उसके बाप के। इसमें एक सीरीज है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद होता जाएगा। डिक्शनरी बैठ के आप याद नहीं करते। इंग्लिश आपने सीखी, डिक्शनरी नहीं खोली थी आपने वो किया और ऐसे ऐसे आपको याद होते हैं। ठीक है, अब आगे आइए। तो ये तो हमने क्योंकि माजी की प्रैक्टिस कर चुके थे, मैं दूसरे तरीके से ये मैंने आपको बताया। और आपको जो पहला तरीका देखना होगा वो आप 83 है ना, कौन सा है, 83 या 84 है, जो ये अजीज साहब प्रोवाइड करते हैं सब।